व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 10 ट्रिलियन डॉलर्स का डेटा। सुन, पाकिस्तान को पड़ी मिर्गी हो भैया, बहुत जल्द इंडिया 10 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनने वाला है। देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या प्रतिक्रिया है। जय हिंद, जय भारत। जरूर लिखते ना 1 2 3 गो। The Indian economy, we think in the coming decade we can be speaking about a 10 trillion US dollar economy. जो इस वक्त मेरे सामने खबर है, इंडिया इज 10 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी इन मेकिंग। ये कहा तो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। लेकिन अध्यक्ष है, वहां में जो पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी है, जो उसका वॉल्यूम है वो बहुत ही ह्यूज है। इंडिया में मोदी एरा है। हमें अगले साल तकरीबन 25 बिलियन डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। यहाँ पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years। क्या हाफिज सईद साहब भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो जाए? मोदी की भी पिक्चर थी जिसको वो इतना बुरा समझते उसकी फोटो भी लगाई थी। अभी उसके नाम की आरती भी गाएंगे, रुक जाओ। लेकिन इससे बढ़ के भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि बांग्लादेश जो है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपने पहले विजिट पे इंडिया आ रहे हैं। पाकिस्तान मस्ट यूज इंडियन फॉर्मूला टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। वन रीजन इज टू से थैंक यू इंडिया। अच्छा, इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ। देखिए अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है और वर्ल्ड बैंक, IMF समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों ने इस बात की सराहना की है। अब भारत की तेज रफ्तार पर भरोसा जताने वालों की इस लिस्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम भी जुड़ गया है। WEF चीफ ने कहा है कि भारत आने वाले समय में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान भारत पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, हमें लगता है कि हम कम से कम आने वाले 2 दशकों में भारत की 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंदी और राजनीतिक तनाव के अलावा कमजोर इन्वेस्टमेंट सर्कल के बीच भी भारत की ग्रोथ स्टोरी बरकरार और लगातार जारी है। गौरतलब है कि सरकार ने भारत की जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य तय किया है। अब पाकिस्तानी मीडिया बहुत जल्द भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते देख सकते हैं और ये चर्चा कराए कि देखो भारत कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। इस वक्त जरा बात कर लेते हैं कि एक बड़ा फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि स्टार्ट हो चुका है, इसका 24th एडिशन, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज शामिल हो रहे हैं और इसके कुछ थीम्स भी मौजूद हैं और तमाम कंट्रीज अपना अपना एजेंडा लेकर पहुंचे हैं। लेकिन जो इस वक्त मेरे सामने खबर है, इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF के प्रेसिडेंट हैं बोर्गे ब्रेंडे, उनका एक इंटरव्यू जो कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years। कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है या बन सकता है। हेयर्स हाउ, उसमें सारी बातें बताई गई हैं कैसे बन सकता है, क्या क्या कुछ हो रहा है। 2023 कहा जा रहा है कि वाज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसे कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। ये बात इसके अंदर की गई है और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, सब पर हम बात करने बैठेंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने जा रही है और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 5 years में इंडिया बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपका इसका एक पॉइंट आप तक पहुंचाया, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग है, इसमें मोर देन 28,000 लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं इसको। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है इसको, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तकरीबन 60 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 day जो है इसमें सारी टॉक्स जो हैं वो चलेंगी और
जब हम ये देखते हैं कि इसमें जब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और जाहिर है कि तमाम पूरी दुनिया के कंट्रीज अपने अपना शोकेस करते हैं, बताते हैं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है, तो जब हम इंडिया का देखते हैं तो उसमें मैंने ये देखा कि वहां पर उनकी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्मृति ईरानी लीड कर रही हैं डेलीगेशन को, और खास तौर पर वहां पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव ये है कि वुमेन लाउंज जो है उसको स्टार्ट किया गया है और उसमें जो इंडियन वुमेन हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो मैं देख रही थी कि वो एक जगह बात कर रही थी, इस हवाले से वहीं पर मौजूद थी और उसमें उनका क्या कहना था, वो जो लाउंज एक उन्होंने स्टार्ट किया और उसमें जो खवातीन की बात की गई आगे लाने की और जो भारतीय औरतों की, भारतीय खवातीन की, इंडियन वुमेन्स की जो बात की गई, उसके ऊपर उनका क्या कहना था? I think Prime Minister Modi's governance agenda had women at the center of it because there was an understanding that if growth is fueled, it will ensure inclusion. And one of the greatest successes of his inclusive growth agenda has been the female component of our economy. लेकिन इससे बढ़ के भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि बांग्लादेश जो है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपने पहले विजिट पे इंडिया आ रहे हैं for multiple reasons. One reason is to say thank you, India. ठीक है, शाबाश। बांग्लादेश को जो सपोर्ट दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये उसी का शुक्रिया अदा करने आए हैं। ये जो हसन महमूद जो के कहते हैं कि जी पहला अपना जो बायलैटरल विजिट करेंगे एज ए बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, वो इस पे है। बहुत सारी डिस्कशन है, तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग पैक्ट के वाले से भी बातें होनी है, लेकिन पहला विजिट वन, जैसे मैंने कहा, टू से थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। सेकंड, India also wants a regional player should come forward so that to compensate what Maldives is doing. Maldives का जो एपिसोड है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट इसकी जो न्यूसेंस वैल्यू जो है, ठीक है जनाब, इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह जो इंडिया का स्टेचर है, जिस तरह इंडिया अपने आप को दुनिया में प्रोजेक्ट कर रहा है और जिस तरह इंडिया को दुनिया देख रही है, the way Maldives is treating being a small tiny country but a sovereign independent nation, ठीक है, it's a very challenging thing for India कि उन्होंने इसको कैसे करना है। So that is why मालदीव्स को भैया अपना नुकसान कर रहा है। इंडिया ने भी उनको इनविटेशन भेजा है, ठीक है जी, पर्टिकुलरली, और ये जो इनविटेशन है ये बेसिकली ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है उसने भेजा है कि वो जो एनुअल एक होती है राइजीना डायलॉग होता है 21 से 23 फरवरी में, उस हवाले से। सो एक तो उन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का इनविटेशन दे दिया, दूसरा प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो थैंक यू कह देंगे, तीसरा मालदीव्स को कंपनसेट कर देंगे, चौथा जितने भी बायलैटरल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बात होगी, और पांचवा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी कॉन्टीन्यूसली जिसे कहते हैं ना फ्रेश पुश चाहिए। ये जो बात हुई ना कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया, वो इजीली बन जाएगा। क्यों? विश्वास मुझे थोड़ा कम तब होता कि अगर हमें लगता है 2024 में मोदी जी दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे या फिर सरकार का ऐसा हमें लग रहा है कि प्रॉपर बहुमत की सरकार नहीं आ सकती। कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक टाइम था जब कहते थे मोदी की लहर है, मोदी की लहर। आज हम कहते हैं मोदी पे विश्वास है पूरे देश को, और वो ऐसा एक तरफा विश्वास है ना लोगों का कि मतलब कोई तोड़ नहीं उसका। और जो गठबंधन बन रहे हैं वो खुद ही आपस में ऐसे साबित होते जा रहे हैं कि वो में से कोई भी खोखला नहीं, कहते खोखला हो जाना, दिखता है कि मतलब सब अपनी अपनी मस्ती में। यार जिनके विचारधाराएं जिनकी नहीं मिल रही आपस में, जो खुद के एंटी यार, वो आज वो मिलके कौन सा एक डिसीजन ले सकते हैं? कभी भी नहीं। और एक देश ना तभी ऐसे ग्रो कर पाता है इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था तभी स्ट्रांग हो पाती है जब बहुमत की सरकार होती है और जब आपका लीडर स्ट्रांग हो और वो चाहता हो देश की तरक्की और वो स्टांस लेना चाहे आपके लिए। स्टांस इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से तेल नहीं लोगे जब वो उस वजह से, तो इंडिया ने कहा नहीं हम लेंगे क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है वहां से। अगर इंडिया वही तेल वहां से नहीं लेता, महंगा लेता, तो भारत की तिजोरी खाली होती ना। भारत की तिजोरी खाली होती तो इंडियन 10 ट्रिलियन डॉलर इस टाइप के सपने उस तरीके से नहीं ले पाता।
तिजोरी में से अब आप सोचो कि मेरे को इस साल के एंड तक हर महीने 10,000 रुपए बचा के 1 लाख रुपए बचाने हैं लगभग, सेव करने हैं, लेकिन आपको कोई कह दे कि भैया आपको ये 10,000 की और किस्त आपके ऊपर आ गई, तो आप कैसे बचा लोगे? आप जो सेविंग करना चाहते थे वही आपका एक्सपेंडिचर बन गया एकदम से। तो यही चीज होती है और इसीलिए कहा जाता है कि लीडर वो हो जो सबसे पहले देश को रखे और देश के साथ साथ अपने लोगों के बारे, मतलब देश और लोगों का साथ हो गया, उसके बाद दूसरी कंट्री। अब ये नहीं कि दूसरे देश के साथ दोस्ती बनाने के लिए अपने लोगों का नुकसान कर दे, ये नहीं होता है। अब पाकिस्तान को देख लो कि बस मुस्लिम कंट्रीज के सामने अच्छा बनने के लिए वो अपने इकोनॉमी को डुबा रहा है, अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, जबकि उसने सबसे बड़ा नुकसान अपना किया है कि इंडिया से जब उसने खुद ही ट्रेड रोक ली, उसने ये नहीं देखा कि उसके लोग सफर करेंगे, खुद ही बेवकूफी करी। और जब तक उनका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा ना, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। मुझे लगता है भारत इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि हमारा लीडर जो है नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश को लेके चलते हैं, विजन लेके चलते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना। इंडिया को भाई देखो, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, इंडिया बढ़ चढ़ के हाथ बढ़ाता है। बात है, इतने सालों में कौन था जो पूरे टाइम इंडिया को डिस्कस करता था? अब देखो, अब हर एक जगह पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। सही बात है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।